हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का अपना क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत करता हूँ। नया सेशन है, इम्पॉर्टेंट है। रिवीजन सेशन तो चल ही रहा है, ठीक है, करीब 2 हफ्ते से, ठीक है। यानी एक तरीके से कहें तो 9-10 जो हुए हैं तुमको सेशन रिवीजन के मिल चुके हैं। आधे आधे घंटे के रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहे हैं जो अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो चाहो तो तुम कभी भी देख सकते हो। ये नहीं होगा कि 3 घंटे का साथ पूरा लेक्चर देखेंगे तभी होगा। छोटे छोटे पार्ट में, ठीक है, देखिए 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर देखिए, फिर 10 मिनट का ब्रेक लो, आराम से हो जाएगा। इसलिए छोटे छोटे वीडियो में देने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो आज हमारा नया टॉपिक है क्या, जनरेशन। अब देखो, जनरेशन में ये नहीं कि तुमको डायग्राम बना के सर्च टैंक कहाँ होता है, पेन स्टॉक कहाँ होता है, ये सब बनाने की समय, ठीक है। उसका यूज़ जो अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है उसका यूज़ क्या होता है, किस लिए प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, या मैक्सिमम किसके बने होते हैं, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड पॉइंट टू दी पॉइंट सारी चीज़ें लिख रहे हैं, पॉइंट में लिख रहे हैं, जो तुमको समझने में आसानी होगी, हमको समझाने में याद होगी, तुमको याद करने में आसानी होगी और हमको तुम्हारा नंबर दिलवाने में आसानी होगी। तो उन्हीं सबको गौर करते हुए इस तरीके से इसको बताया जा रहा है, ठीक है। मगर इससे पहले अगर सेशन पसंद आएगा तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हो गए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और सेशन बहुत अच्छे हैं जी, पसंद आना चाहिए। अब तुम लोग को नहीं पसंद आ रहा है, हमको नहीं पता लगता है तुम लोग को डिजिटल बोर्ड ही चाहिए तभी, ठीक है। मगर हमको लगता है तुम लोग कंटेंट पे ध्यान नहीं देते हो। तुमको लाल, हरा, पीला, नीला सब कलर का वो मार्कर चाहिए, सही है। तो देखो, ध्यान से देखना, सही है ना। मगर ईमानदारी से हमारे मोटिवेशन का ख्याल रखते हुए करते जरूर जाना बाबू, ठीक है ना। कोई डेली आके देना कोई आम बात नहीं है, ठीक है। चलो देखो क्या है पहला पॉइंट, जनरेशन। पहला चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, यही तुम 5 और 6 में पूछोगा सबसे अधिक इंपॉर्टेंट ये भी चीज़, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। लेंज लॉ पढ़ते हो, केवीएल पढ़ते हो तो कंजर्वेशन पढ़ते हो, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे। वो होता है क्या, तो ऊर्जा संरक्षण, तो देखो वो ये होता है कि ऊर्जा संरक्षण में ये कहा जाता है ऊर्जा ना तो उत्पन्न हो सकती है ना ही खत्म हो सकती है, ठीक है। ऊर्जा ना ही बनाई जा सकती है ना ही खत्म की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। प्रकाश को लाइट में, प्रकाश को काइनेटिक बदल दिए, काइनेटिक को हीट में बदल दिए, हीट को ठंडी वाली एनर्जी में बदल दिया, ठंडी वाले को रनिंग में बदल दिया, रनिंग को पोटेंशियल, पोटेंशियल काइनेटिक, काइनेटिक को मैकेनिकल में। बस यही कर सकते हो, कभी भी उसको तुम खत्म नहीं कर सकते। तुमको लगेगा धीरे धीरे खत्म हो रहा है, मगर वो खत्म नहीं हो रहा है, कोई दूसरा चीज़ एब्जॉर्ब कर ले रहा है उसको। इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। अच्छा, स्टेशन पर ऊर्जा उत्पादन, पावर जनरेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टेशन पर जो जनरेटिंग स्टेशन होता है उस पर ऊर्जा उत्पादन या तो जनरेटर से कर सकते हो या तो अल्टरनेटर से कर सकते हो। इन्हीं दो से हो सकता है, या तो जनरेटर से करो या तो अल्टरनेटर से करो, ठीक है। अगर जनरेटर की यूनिट बात करूँ किस में यूनिट ऊर्जा उत्पन्न होता है तो किलोवाट में होता है, ठीक है, किलोवाट में होता है। ये मेगावाट भी हो सकता है, जनरेटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। मेगावाट हो ही तुम बना सकते हो, ठीक है। अल्टरनेटर के किस में होती है, केवीए में होती है। अब तुम एमवीए भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। जीवी यानी गीगावाट बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, वोल्ट एम्पियर, ठीक है। मगर बेसिकली यूनिट क्या होती है, यही होती है, और सबसे कम जाओगे तो वोल्ट एम्पियर आ जाएगा, सही है। चलो पहले बात करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट की। हाइड्रो पावर प्लांट की बात करते हैं, यानी जल बिजली, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं तुमको, पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाएंगे, जहाँ पे थोड़ी ऊंचाई हो, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों पे पाए जाएंगे जहाँ नदी, नहर या बैराज बन सके। बैराज मतलब समझ, तो जहाँ स्टोर तुम आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है जहाँ पर जल तुमको मिले। जल को ऊंचाई पर इकट्ठा करते हैं, ठीक है। जल को कहाँ इकट्ठा करते हैं, ऊंचाई पे। क्यों, क्योंकि आगे तुम पढ़ोगे, क्योंकि इकट्ठा करते हैं फिर उसे टरबाइन पे गिराकर अल्टरनेटर को मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, ठीक है। उसको जब टरबाइन पे गिराओगे, टरबाइन अभी क्या आएगा भी तुमको आगे बताएंगे। जब उसको टरबाइन पे गिराओगे तो टरबाइन तुम्हारा घूमता है, ठीक है। टरबाइन पे क्या होता है, देने लगे होते हैं, वो घूमता है। जब वो घूमेगा तो उसके साथ क्या होता है, अल्टरनेटर कपलिंग हुई होती है, कपलिंग, मैकेनिकल कपलिंग होती है। जो उसके सॉफ्ट को और टरबाइन के सॉफ्ट को एक साथ क्या होता है, जोड़ा जाता है। तो टरबाइन जितने तेज घूमता है उतना ही तेज अल्टरनेटर भी घूमता है, जिससे क्या होता है, अल्टरनेटर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। कौन, अल्टरनेटर। स्वदेश फिल्म देखे होगे शाहरुख खान वाली, नहीं देखे हो तो छोटी छोटी क्लिप करके आती है, उसको देखना है। वो जैसे जैसे टरबाइन घूमता है तो उससे उसकी स्पीड बढ़ती है, ठीक है। एक जाके नाली में थोड़ा घास फंस जाता है तो पानी रुक जाता है, पानी रुक जाता है तो टरबाइन भी रुक जाती है, टरबाइन रुका तो अल्टरनेटर भी रुक जाता है, तो फिर बिजली क्या होती है, नहीं बन पाती। फिर जाता है शाहरुख खान कपड़ा वपड़ा निकाल के उस सर्च टैंक में, सॉरी, वो जो पानी इकट्ठा करता है डैमों में, जो भी टैंकी बनाया रहता है उसमें जाता है, वो खाद को खींचता है, फिर पानी जाता है, फिर आरपीएम बढ़ता है उसका, टरबाइन का फिर अल्टरनेटर बढ़ता है, फिर बिजली बनाता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। इसकी में देखो क्या होता है, इसमें खासियत ये होती है कि इसकी रनिंग कॉस्ट कम या शून्य होती है। होता शून्य है, मगर सबसे कम पूछेगा तो तुमको यही मानना है,
हाइड्रो पावर प्लांट, रनिंग कॉस्ट, क्योंकि पानी है, पानी तो प्रकृति दे रहा है, ठीक है, हमको कुछ कहीं से मंगाना नहीं है, ठीक है, तो रनिंग कॉस्ट शून्य हो जाता है, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट जो होता है, यानी जो प्रारंभिक जो डैम बनाने में जो खर्च हो जाता है, अब डैम बनाने में समझ रहे हो कितनी की लागत होती है, सरकार उसको क्या करती है, आवंटित करती है, 2-3 हज़ार करोड़ रुपये देती है उसको, ठीक है। तो सबसे महंगा जो होता है तुम्हारा क्या होता है, हाइड्रो पावर प्लांट ही होता है इनिशियल कॉस्ट, ठीक है। फिर जब तुम पेन स्टॉक, उसमें एक पेन स्टॉक लगा होता है, वो पेन स्टॉक का काम क्या होता है, ये देखो, पेन स्टॉक क्या करता है, डैम से टरबाइन तक पानी ले जाने का कार्य करता है। कौन? पेन स्टॉक। पेन स्टॉक डैम से टरबाइन तक पानी ले जाने का कार्य करता है। ये किसका? पेन स्टॉक 2 टाइप से बनते हैं, या तो आरसीसी का बनेगा या स्टील से बनेगा, ठीक है, आरसीसी का बनेगा या स्टील का बनेगा। स्टील का बनेगा तो क्या होगा, पाइप का होगा, तो उसको क्लोज बोलते हैं, यानी पाइप के अंदर से पानी आता है। जो स्वदेश में होता है वो वही क्लोज टाइप का प्रयोग करता है, ठीक है। और तुम चाहे तो आरसीसी का भी प्रयोग कर सकते हो, यानी ओपन क्लोज का, नाली बना कर लाओ आरसीसी का, आराम से पानी लेकर आओ, कोई दिक्कत नहीं। मगर खतरा किसमें होता है, तुम्हारी स्टील क्लोज वाला जो होता है ज़्यादा डेंजर होता है, ओपन वाला डेंजर नहीं होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। चलो डैम की बात करते हैं। डैम यह पानी के लेवल के हिसाब से डिज़ाइन की जाती है, जितना अधिक पानी होगा उस हिसाब से उसको डैम की मोटाई चौड़ाई, जो दीवार की ऊंचाई मोटाई होती है उसको डिज़ाइन किया जाता है, उतना ही मजबूत उसको बनाया जाता है, ठीक है, इसको याद रखना। सर्ज टैंक क्या होता है? सर्ज टैंक क्या करता है? कुछ नहीं, ये पेन स्टॉक, जहाँ से पेन स्टॉक स्टार्ट होता है, जहाँ डैम से पेन स्टॉक कनेक्टेड होता है, उसके ऊपर ये कैसे वी आकार का बना होता है। वो काम क्या करता है, पेन स्टॉक के एक्स्ट्रा पानी को इकट्ठा करता है। अगर पेन स्टॉक में एक्स्ट्रा पानी जा रहा है ना, तो उसको खींच कर अपने पास इकट्ठा कर लेगा, और जैसे पेन स्टॉक में पानी कम पड़ेगा तो फिर थोड़ा सा पानी सप्लाई कर देगा। कंजर्वेटर का देखो, जो ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर का जो काम होता है, सिमिलरली लगभग काम इसका भी होता है, ठीक है। सर्ज टैंक का एक और काम है क्या, वाटर हैमरिंग को कम करना। वाटर हैमरिंग मतलब समझ रहे हो, जब ज़्यादा पानी जाएगा तो क्या होगा, जो पेन स्टॉक है उस पर ज़्यादा हैमरिंग करेगा, उस पर ज़्यादा प्रेशर बनाएगा, ठीक है, जिससे वो फटने के चांसेस हैं। तो उसको क्या करता है, वो वाटर हैमरिंग को कम करता है। सर्ज टैंक थोड़ा सा पानी अपने पास खींच लेता है, सही है। अल्टरनेटर, देखो अल्टरनेटर कौन सा अल्टरनेटर प्रयोग करते हैं पेन स्टॉक में, तो इसमें सैलिएंट पोल अल्टरनेटर का प्रयोग होता है। सैलिएंट पोल यानी जिसकी थोड़ी स्पीड कम होती है, ठीक है, 8 से लेकर 24 तक क्या होते हैं इसमें, वो मिलाई जाती है, पोल मिलाई जाती है, पोल लगाई जाती है, समझ में आया, क्योंकि गति कम होती है इसलिए। यह काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। कौन? अल्टरनेटर। तुम्हारा जो काइनेटिक एनर्जी, यानी जो तुम अल्टरनेटर पे इनपुट पे क्या दिए, काइनेटिक एनर्जी दिए, ठीक है, गलत हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा ना, मैकेनिकल लिख रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। विद्युत यानी आउटपुट में तुमको क्या मिलता है, 11 kV का मिलेगा, या कहीं कहीं 33 kV का भी तुमको मिलता है, ठीक है। तो ये तुम्हारी थी बेसिक थी, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है वही सारी चीज़ बताएं, एक्स्ट्रा इसमें खींचने का प्रयास नहीं किए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड तैयार करते हैं, मगर उससे पहले इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलो ये लास्ट स्लाइड है तुम्हारा किसका, थर्मल पावर प्लांट, सॉरी हाइड्रो पावर प्लांट का। अब देखो इसमें क्या क्या है, टरबाइन क्या करता है, यह पानी के काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, ठीक है। दूसरा इम्पल्स टरबाइन, देखो टरबाइन बहुत टाइप के होते हैं, एक इम्पल्स टरबाइन होगा तुम्हारा, एक रिएक्शन टरबाइन होगा। इम्पल्स मतलब आवेगीय टरबाइन, और रिएक्शन टरबाइन मतलब तुम्हारा प्रतिक्रिया टरबाइन, ठीक है। इम्पल्स टरबाइन जो होता है उसमें केवल एक आते हैं, एक टरबाइन आता है, जो तुम पेल्टन, फ्रांसिस कैपलान पढ़ते हो ना, 3 टाइप, और भी टाइप होते हैं, बल्ब टरबाइन होते हैं, फ्रांड का ना, मगर तुमको 3 ही पढ़ना मेनली। जो पेल्टन व्हील होता है तुम्हारा किस में आते हैं, इम्पल्स टरबाइन के अंतर्गत आते हैं। जो पेल्टन व्हील है तुम्हारे इम्पल्स टरबाइन के अंतर्गत आते हैं। पेल्टन व्हील का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ पे हाई हेड और लो डिस्चार्ज हो। हाई हेड मतलब जो ज़्यादा ऊंचाई पे डैम होते हैं, सबसे अधिक जो अधिक ऊंचाई पे डैम होते हैं उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। कौन सा? पेल्टन व्हील। ये क्या होता है, देखो कहीं ये बुक मान अलग होगा, कहीं और, कहीं पे 300 देगा, कहीं पे 200 देगा, कहीं पे 175 ही दे देगा, ठीक है, ये सबका मान अलग अलग होता है। तो जो 250 मीटर के ऊपर वाले डैम होते हैं वहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, पेल्टन व्हील का प्रयोग होता है, सही है। फिर तुम रिएक्शन टरबाइन में आओगे, प्रतिक्रिया टरबाइन में, तो ये 2 टाइप के होंगे तुम्हारे, फ्रांसिस होगा, कैपलान होगा। फ्रांसिस और कैपलान 2 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब देखो जब मीडियम हेड में आओगे तो मीडियम हेड में किसका प्रयोग करोगे तुम, फ्रांसिस टरबाइन का। किसका? फ्रांसिस टरबाइन का प्रयोग करोगे, ठीक है। मीडियम हेड तथा मीडियम डिस्चार्ज के लिए, मीडियम हेड मतलब जो 60 मीटर से 250 मीटर के बीच का रेंज वाली जो हाइट होगी उसमें तुम किसका प्रयोग करोगे, मीडियम हेड का प्रयोग करोगे। लो हेड की बात करें तो लो हेड में तुम किसका प्रयोग करोगे, कैपलान टरबाइन का प्रयोग करोगे। किसका? कैपलान टरबाइन का प्रयोग करोगे। कैपलान टरबाइन मतलब ऐसी जगह जहाँ पे तुम्हारा लो हेड हो और क्या हो, हाई डिस्चार्ज हो। लो हेड यानी
कम ऊंचाई वाले पे, यानी कितना लगभग 60 मीटर मैक्सिमम हो जाएगा, 60 से कम ही रहता है। ठीक है, कहीं कहीं 30 मीटर, किसी बुक में 30 मीटर भी दिया है मैक्सिमम। ठीक है तो 60 मीटर से कम वालों में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, दो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हैं तो जीके के हैं, जनरल नॉलेज के हैं, मगर पूछ लेता है इसमें क्योंकि इससे रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, देखो जो सबसे लॉन्गेस्ट डैम है, लॉन्गेस्ट LONG छूट गया है, लगा लेना लॉन्गेस्ट डैम। ठीक है, जो सबसे लंबी डैम है, बांध है, वो कौन सी है? हीराकुंड बांध है। कौन सा है? हीराकुंड बांध। कहाँ पे? महानदी। कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में पड़ेगा। ठीक है, इसको याद रखना, हीराकुंड बांध महानदी पे बना हुआ है। सही है। फिर जब हाईएस्ट डैम की बात करोगे, हाईएस्ट मतलब सबसे ऊपर, सबसे ऊंचाई पे कौन है? ये देखो लंबाई वाली बात हो रही है लॉन्गेस्ट, और ये ऊंचाई वाली बात है, तो टिहरी बांध। ठीक है, टिहरी बांध कहाँ बना है? भागीरथी नदी पे। कहाँ पे? भागीरथी नदी पे टिहरी बांध बना हुआ है, जो सबसे ऊंचाई पे, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, ओल्डेस्ट की बात करोगे, सबसे पुराना, सबसे पहला बांध कौन सा बनेगा तो कहोगे शिव समुद्रम बना था, जो दार्जिलिंग में है। कहाँ पर है? शिव समुद्रम है, जो दार्जिलिंग में बना था, सबसे पुराना पावर प्लांट है। ठीक है, तो ये तुम्हारा ख़त्म हो गया किसका? थर्मल हाइड्रो पावर प्लांट का ख़त्म हो गया। अब किसकी बात करेंगे? हम थर्मल की बात करेंगे, और थर्मल के लिए क्या होगा? हमारा नेक्स्ट स्लाइड तैयार होगा। ठीक है, तब तक के लिए वेट करो। चलो थर्मल पे आ गए, थर्मल के बाद न्यूक्लियर बचा है। सही ना। अब देखो थर्मल क्या करता है, थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, इसमें देखो कोई भी पावर प्लांट है, सब देखो मेन बेसिक चीज़ बता रहे हैं। कोई भी पावर प्लांट है, तुमको क्या करना है, बस किसी तरह तुम अल्टरनेटर के रोटर को घुमा दो। किसी तरह भी तुम अगर अल्टरनेटर के रोटर को घुमा दे रहे हो तो समझ जाओ तुम कहानी मतलब रेस जीत गए। ठीक है, अब तुम फूक मार के उस अल्टरनेटर के रोटर को घुमा दे रहे हो या हाथ से घुमा दे रहे हो, उतनी आरपीएम, जितनी आरपीएम उसकी रेटिंग हो, उतनी आरपीएम पे अगर घुमा दे रहे हो तो तुमको ना डैम लगाने की जरूरत है, ना बॉयलर लगाने की जरूरत है। अगर तुम फूक मार के उतना घुमा दे रहे हो तो इसे बेफालतू कितनी खर्चा करने की क्या जरूरत है, खर्च नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा मेन मोटिव यही है कि किसी तरह वो अल्टरनेटर का जो साफ्ट है वो घूम जाए, क्योंकि साफ्ट घूमेगा तो तुम्हारा आर्मेचर घूमेगा, फ्राइडे लाइट आएगा तो ईएमएफ बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, तो जो ये सब इतने झाम ताम जितने भी हो रहे हैं ना, बस घुमा फिरा के उस अल्टरनेटर के साफ्ट को घुमाने का प्रयास के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, और ऐसा ही करता भी है। तब देखो वही घुमाने के लिए भी ये झाम आएगा, थर्मल पावर प्लांट, उधर हाइड्रो था, डैम फैम फलाने का खर्चा हो रहा था। देखो थर्मल पावर प्लांट क्या है, इसमें कोयले का प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिसको चूर्णित कोयला बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चूर्णित कोयला, उसका प्रयोग होता है। ठीक है, उष्मा से बॉयलर में जो ये उष्मा देगा ईंधन, उसे बॉयलर में वाष्प बनाकर टरबाइन घुमाया जाता है। जब वो क्या करेगा, बॉयलर जब वाष्प बना लेगा, हाई प्रेशर का जब भाप बना लेगा, स्टीम इंजन देखियो जेम्स वाट वाली, वो इसी प्रिंसिपल पे। ठीक है, जब वाष्प बना लेगा तो वो क्या करेगा, टरबाइन के फिन पे यानी पंखों पे डालेगा, प्रेशर लगा के। जब प्रेशर लगा के पंखों पे डालेगा तो पंखा घूमेगा तो टरबाइन का साफ्ट घूमेगा, और उसी साफ्ट से तुम्हारा अल्टरनेटर भी कनेक्टेड है तो अल्टरनेटर भी घूमेगा। जैसा जेम्स वाट वाला करता है, मेन वही। कुकर जितना प्रेशर लगाता है देख तो सीटी उठा देता है, तो उससे ज़्यादा प्रेशर लगा तो टरबाइन क्यों नहीं घूमेगा। सही है, तो ये कहानी हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो ये तो बात होगा कि टरबाइन घुमाएगा, मगर जो थर्मल पावर प्लांट है ना, इंडिया में सबसे अधिक प्रयोग इसी का होता है। 60 से 65% शेयर जो तुम्हारा किसका है, थर्मल पावर प्लांट का है, समझ सकते हो। यानी 100 घर हैं तो 60 से 65 घर को तुम्हारा केवल यही दे रहा है, थर्मल पावर प्लांट। कोयले के प्रकार की बात करें क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मेन तो कोयला ही है, महंगाई तो कोयला ही है। ठीक है, सबसे महंगा यही पड़ता है रनिंग कॉस्ट में। सही है ना, कोयला ट्रेन इंजन का इंजन आता रहता है। सही है, तो एंथ्रासाइट होता है पहले नंबर पे, एंथ्रासाइट होता है सबसे बेस्ट, फिर बिटुमिनस होता है उससे थोड़ा कम, लिग्नाइट उससे थोड़ा कम, सबसे बेकार पीट होता है। ठीक है, पीट होता है। तो एंथ्रासाइट में कितने परसेंटेज होते हैं, 85% तुम्हारे कार्बन की मात्रा होती है, जो अच्छी बात है। बिटुमिनस में कितना होता है, 50 से 85% होते हैं, 50 से 85% होते हैं। और इंडिया में सबसे अधिक यही पाया जाता है तुमको, बिटुमिनस। तब इंडिया में सबसे अधिक किस पूछेगा तो क्या बताओगे, बिटुमिनस ही पाया जाता है। तीसरा होगा लिग्नाइट, तो 30 से 50% तुम्हारे कार्बन की मात्रा होती है, क्योंकि जो कोयला कितना अच्छा, ये डिपेंड करेगा कि उसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और दूसरा राख कितना कम निकल रहा है। पीट क्या है, 35% से कम ही कार्बन होता है, समझ में आया, तो इस चीज़ को याद रखना है। फिर उसके कुछ पार्ट आ जाते हैं, क्योंकि पावर प्लांट ऐसा नहीं होता, छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो उसमें एक चीज़ हमारा क्या आता है, बॉयलर। बॉयलर क्या होता है, वाष्प उत्पादन करता है। क्या करता है, वाष्प उत्पादन करता है, यानी भाप बनाता है। और जब वो भाप बनाता है तो बॉयलर का तापमान इतना होता है ना कि तुम चाहो तो छू कर बता सकते हो।
कि सर जी 1200 डिग्री सेल्सियस या 1400 डिग्री सेल्सियस या ज़्यादा ही है, ठीक है, क्योंकि भाप की ऊष्मा कितना होता है तुम समझ सकते हो, समझ में आया? तो उसको मापने के लिए हाथ लगाते हैं, हाथ नहीं लगा पाओगे तो पायरोमीटर लगाओगे, लगाना मत, ठीक है ना, नहीं हल्का सा दूरी रहोगे तब भी हल्का हल्का तुमको कंपन देगा, ऐसे आशीर्वाद देगा, ठीक है। तो बॉयलर का तापमान मापने के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, वो तुम दूर से ही लगाओगे तो बता देगा कितना टेम्परेचर है, ठीक है। जैसे वो गन मीटर होता था ना, जब हम लोग क्या करते थे उसको, जब कोविड था तो दूर से ही कर लेते थे तो टेम्परेचर बताता था, सेम कहानी लगभग इसी तरह होती है, बिना टच किए ही बता देता था। अच्छा, तो बॉयलर की दक्षता कितनी होती है अधिकतर, सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछता है, तो 85 से 90% दक्षता होती है बॉयलर की, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये स्टील की बनाई जाती है, बॉयलर जो होती है तुम्हारी स्टील की बनाई जाती है। अब देखिए अलग अलग टाइप के वेबकॉप्स टाइप या वेब जो होते हैं, अलग अलग टाइप के बॉयलर होते हैं, ठीक है। पानी भरा रहेगा उसके बगल से आग जाती है, या अगल बगल आग रहेगा पाइप में से आग जाती है, अगल बगल पानी रहेगा, तो सब अलग अलग तरीके हैं इसको गर्म करेंगे। तो कॉक टाइप, वेबकॉप्स टाइप, ये सब टाइप होते हैं किसके, पानी बॉयलर के, समझ में आया? जब तुम डिप्लोमा या बीटेक करो तो अच्छे से बताया जाता है। टरबाइन सेम कार्य जैसा है HPP में होता है, कोई कहावत नहीं, टरबाइन का बस यही काम है, किसी तरह तुम हमको घुमा दो तो अल्टरनेटर को घुमा देंगे, तुम लोड मत लो, ठीक है। कंडेंसर क्या करता है, वाष्प को पानी में बदलने का काम कौन करता है, हमारा कंडेंसर करता है, याद रखना। इकोनोमाइज़र क्या करता है, फीड वाटर, जो तुम पानी बॉयलर में डाल रहे हो वो तो वैसे भी वहाँ पे गर्म होना है, उससे पहले ही जो तुम्हारा धुआं निकल रहा है चिमनी से, या जो फ्लू गैसेस तुम्हारी निकल रही है कहीं से, वो जो बेकार जा रहा है एटमॉस्फेयर में जा रहा है, उसी हीट का प्रयोग करके तुम पहले ही थोड़ा बहुत पानी क्यों नहीं गर्म कर देते, फिर उसके बाद हमको दो, तुम तो गर्म करेंगे ही, ठीक है। तो उतनी हीट बची ना, उतनी हीट बचेगी तो क्या तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ेगी कि नहीं, पक्का बढ़ेगी। तो जो फीड वाटर को गर्म करने का काम इकोनोमाइज़र करता है, किससे, फ्लू गैस का प्रयोग करते हैं, और जिससे क्या होती है बॉयलर पावर प्लांट की एफिशिएंसी 3 से 5% तक बढ़ जाती है, ठीक है, इसको याद रखना है। एयर प्रीहीटर का काम क्या होता है, उसी फ्लू गैस का प्रयोग करके जो हवा हम कंबसन के लिए प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि बिना हवा के कंबसन नहीं हो सकता, दहन नहीं हो सकता, तो उस कंबसन को और तेज़ी से कराने के लिए हमको हवा अच्छी चाहिए, तो उस हवा को जितना गर्म रहेगा उतनी अच्छी बात है, तो इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एयर प्री हीटर। देखो प्री हीटर से आने के पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा और गर्म कर दें, समझ में आया ये चीज़ें। अल्टरनेटर क्या होता है, तो याद रखना, अल्टरनेटर जो होता है इसमें फिर वही काम है, अल्टरनेटर केवी में जनरेट करेगा, मगर ये क्या होती है, उसमें देख रहे हो स्पीड कम थी अल्टरनेटर की, इसलिए इसमें सैलिएंट पोल लगाए थे, ठीक है। इसमें स्पीड ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें नॉन सैलिएंट पोल का प्रयोग किए हैं, ठीक है, जो लगभग 3000 RPM तक चलती है, और वो जो लगाए थे नॉन सैलिएंट वो मैक्सिमम से 500 से 600 RPM तक चलेगी, उससे अधिक नहीं, समझ में। तो ये सिलिंड्रिकल टाइप का प्रयोग किया जाता है। अब देखो ओवरऑल एफिशिएंसी पूछता है कि बताओ कि थर्मल पावर प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी होती है, तो देखो थर्मल पावर प्लांट की जो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है वो होती है 25 से 30%, ठीक है। और जब स्टीम इंजन आता है, देखो कन्फ्यूज मत होना, ये एक तरीके से कहे तो स्टीम पावर प्लांट है या थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, और एक स्टीम इंजन होता है, स्टीम इंजन का एफिशिएंसी और कम होता है, 5 से 10% होता है, या बहुत देगा तो 15% देगा, 10 से 15% स्टीम इंजन की। तो स्टीम इंजन और थर्मल पावर प्लांट में कन्फ्यूज मत होना, ये थर्मल पावर प्लांट है और ये 25 से 30% इसकी एफिशिएंसी होती है। और वही हाइड्रो की बात करें तो 85 से 90% होता है, हाइड्रो पावर प्लांट बहुत ज़्यादा होता है। क्यों, इसलिए कि इनपुट तो कुछ नहीं, इनपुट का खर्च कितना है जी, 0 है। अगर वो 5 वाट भी दे रहा है तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई खर्च नहीं हुआ, जो शुरुआत हुआ खर्च तो बस वही लगा, रनिंग कॉस्ट तो कभी नहीं। और एक बार डैम बन जाता है तो 100 साल 150 साल तक चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है उसको, ठीक है, हल्का हल्का मेंटेनेंस कर रहे हैं बस। तो वही चीज़ है, इसलिए क्योंकि इनपुट नहीं है और आउटपुट क्या है, बहुत ज़्यादा है, समझ में। तो इसलिए क्या होता है, इसकी पावर प्लांट की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है। इसमें तो भर भर के ट्रेन कोयला ही आता है, ठीक है, समझ में। कोयले का संकट आ गया, अब बिजली नहीं मिलेगी, तो ये सब सारे झाम होते हैं, समझ में। तो इन चीज़ों को याद रखना है एफिशिएंसी के मामले में। तो ये हमारा कौन सा था, थर्मल पावर प्लांट था। एक दिमाग में आ गया होगा कौन कैसा क्या चीज़ है, ठीक है। देखो सबसे बता देते हैं, सबसे बड़ा पावर प्लांट कौन सा है, विंध्याचल है, याद रखना। थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो सबसे बड़ा पावर प्लांट कौन सा है तुम्हारा, विंध्याचल है, जो कि तुम्हारा कहाँ पड़ता है, MP में पड़ता है। और सबसे पुराना की बात करेंगे तो हुसैन सागर है, और सबसे पुराना यानी जो इंडिया का पहला पावर प्लांट है तुम्हारा कौन सा है, हुसैन सागर है, जो कहाँ पर है, हैदराबाद में। इसको याद रखना है, ठीक है। ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है। जे में पूछा, ए में पूछा, ITI में भी पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं, DFCCIL तो पूछ ही रहा है, कुछ भी, ठीक है। चलो अब लास्ट पे आते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्योंकि ये क्या है हमारे रिन्यूएबल, क्या बोलते हैं इसको, परंपरागत सोर्स है ना, समझ में है।
ये क्या है, परंपरागत स्टोरेज, और जो वो गैर परंपरागत है यानी रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल होता है। तो रिन्यूएबल कल करेंगे, नॉन रिन्यूएबल है तो इसको आज कर लेते हैं, ठीक है। चलो वो कल वाले लेक्चर में रहेगा, कल वाले सेशन में। तो नेक्स्ट स्लाइड तैयार करते हैं, तब तक इसको फिर से लाइक करो, शेयर करो, और जो नए देखेंगे उसको क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। चलो फटाफट इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछे, मगर जो पूछता है टू दी पॉइंट लेके, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा न्यूक्लियर में, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं होगा, जो है यही है, ठीक है। बस इसको पढ़ लो। देखो क्या पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसमें एटॉमिक फ्यूल का प्रयोग किया जाता है, यानी आणविक या जो परमाणविक ईंधन का प्रयोग किया जाता है। यानी तुम्हारे एटम जितने भी होते हैं, केमिकल पढ़े हो ना, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, जो भी पढ़े हो, तो उसमें जो परमाणु की बात की तो उसमें कौन सा प्रयोग होता है, तुम्हारे यूरेनियम होते हैं, ठीक है, प्लूटोनियम होते हैं, सब तुमको तुम्हारा पोलोनियम जो होते हैं, ठीक है, उन सब का प्रयोग होता है। थोरियम का भी कहीं कहीं प्रयोग होता है। तो जैसे यूरेनियम 235, 232, इन सब का क्या होता है, प्रयोग होता है। रॉडों का, इन सब रॉड के रूप में आते हैं, इन सब का प्रयोग होता है फिर रॉड में, ठीक है। याद रखना, जितना तुम 1000 टन यानी 100 टन कोयला, जितना तुम 100 टन कोयला से बिजली उत्पन्न करोगे ना, ये तुम्हारा 10 ग्राम 25 ग्राम तो उतना उत्पन्न करेगा। बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है जी, मतलब 5 ग्राम लेके कहीं फेंक दो ना एक साथ, टूट जाएगा, ठीक है, आधा गांव साफ हो जाएगा, इतनी एनर्जी इसमें होती है, ठीक है। इसलिए इसको बहुत सेफली लिया जाता है, ठीक है ना। इसको पॉकेट में भर के लाओ, आराम से 1 महीना तक अपनी बिजली बना के रखे रहो, ठीक है। एक बार उत्पन्न हुआ, बैटरी चार्ज कर लिए, 1 महीने तक यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं, इतनी एनर्जी देता है, ठीक है। मगर महंगी भी होती हैं, समझ में आया ना। मगर कोयले से तो सस्ती रहेंगी। तुम 100 टन कोयला ला रहे हो, क्या हालत होगी समझ रहे हो, ठीक है। ये कहानी है। तो एटॉमिक फ्यूल द्वारा उष्मा पैदा होता है, उष्मा पैदा हो गया, फिर वही कहानी, बॉयलर में पानी जाएगा तो गर्म होगा, पानी गर्म, फिर एटम वो टरबाइन घुमाएगा। तो एटम का नाभिकीय क्या पता पूछता है कि होता है, उसमें जो उत्पन्न होता है वो किसके कारण होता है, वो होता है किसके कारण, एटम का नाभिकीय विखंडन होता है, यानी टूटता है। बहुत सी चीज़, जैसे सन में देखोगे तो एनर्जी किसके द्वारा मिलता है, संलयन के द्वारा। जो सूर्य में ऊर्जा मिलती है नाभिकीय संलयन के द्वारा मिलती है, मगर इसमें क्या होता है, विखंडन के द्वारा होता है, ठीक है। हाइड्रोजन बम जो होता है उसमें फिर संलयन के द्वारा मिलता है। तो सब चीज़ें याद रखनी, तो इसमें विखंडन के द्वारा तुमको ऊर्जा मिलती है, या तो टूटेगा या बनेगा, तभी 2 प्रकार की एनर्जी, तभी 2 टाइप से एनर्जी निकल सकती है। सबसे बिगेस्ट और ओल्डेस्ट है, सबसे बड़ा और पुराना थर्मल पावर प्लांट कौन सा है तुम्हारा, ये तारापुर महाराष्ट्र वाला है, ठीक है। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। तो फ्यूल रॉड के रूप में 235, 232 थोरियम में तभी प्रयोग करते हैं, आदि रोड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कंट्रोल रॉड यानी जो क्या करता है, उसकी स्पीड को धीमा करता है। मतलब ऐसा होता है ना कि इतना ज़्यादा स्पीड होता है तो वो चाहे तो क्या होता है, लीक कर दे। लीक तो वैसे होता ही है, मगर ज़्यादा लीक होगा तो क्या होगा, दिक्कत होगा ना, ज़्यादा कैंसर होगा। जो थर्मल पावर प्लांट में काम करते हैं ना, सैलरी ज़्यादा मिलती है, नौकरी कम होती है, क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल तक झेलेगा, उसके बाद इसकी कहानी खत्म, फलाना ढिकाना, कैंसर होगा ही इसको, ठीक है। बहुत जो ब्रह्मा के अवतार हैं वही बचे रहेंगे, नहीं सबको होना पक्का है, ठीक है। इसलिए सैलरी अधिक देता है जितने भी थर्मल पावर प्लांट वाले होते हैं, सही है ना। भले ही तुम कितनी शील्डिंग वो तुमको देंगे, फलाना ढिकाना, जैकेट फैकेट सब देते हैं, मगर कोई फायदा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा जी, ठीक है। तो कंट्रोल रॉड के रूप में देखो, सबसे फेवरेट क्वेश्चन ये पूछा, कौन सा प्रयोग होता है, ये कौन सा होता है, किसके द्वारा काम करता है, कौन सा संलयन होता है, ठीक है। तो विखंडन होता है। कंट्रोल रॉड के रूप में तुम कैडमियम या बोरॉन का छड़ का प्रयोग करते हो, ठीक है। कैडमियम और बोरॉन का तुम छड़ के रूप में प्रयोग करते हो, ठीक है। जो क्या करता है, न्यूट्रॉन के अच्छे अवशोषक होता है। न्यूट्रॉन को अच्छे से सोख लेगा तो क्या होगा, कंट्रोल ही हो गया ना, वही चीज़ हो गया कंट्रोल रॉड के रूप में। मॉडरेटर यानी क्या होगा, पूरे रिएक्शन को धीमा कर देंगे, ठीक है, पूरे रिएक्शन को ही थोड़ा हल्का धीमा कर देंगे। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, जो स्पीड को स्लो कर देता है, ठीक है। ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, याद रखना। कूलेंट के रूप में DTO या सोडियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन आता है कौन सा प्रयोग नहीं करते, तो मैग्नीशियम नहीं करते, ठीक है। ये सब सवाल याद रखना, DTO या सोडियम का प्रयोग करते हैं। ये तुम्हारे कौन से हो गए, थर्मल पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए, ठीक है। अब देखो क्लास में थोड़ा पूछता है कौन सा पीक लोड है, कौन सा बेस लोड है, फलाने का देखो ना, तो एक चार्ट बना देते हैं। वो चार्ट तुम्हारा आज का लास्ट चार्ट होगा, मतलब आज का लास्ट चार्ट होगा, ठीक है। चलो चार्ट स्टार्ट करते हैं, तब फिर तुम लोग को वही करना, लाइक शेयर है सब्सक्राइब, ठीक है। चलो आज का लास्ट स्लाइड है, इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको देख लो, ये देख लो कि खत्म हो जाएगा, सही है। इसमें देखो क्या है, देखो इसमें क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। कैपिटल कॉस्ट किस में ज़्यादा होता है, कैपिटल कॉस्ट मतलब उसको पहले शुरुआती बनाने वाली लागत किस में ज़्यादा होती है, तो हाइड्रो पावर प्लांट पहले बता दिए सबसे अधिक उच्च होता है। फिर उसके बाद कौन सा होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा तुमको शील्डिंग की आवश्यकता होती है, ठीक है। नए क्या होता है,
मॉडर्न टाइप के तुमको इक्विपमेंट लगाने पड़ जाए, क्योंकि जान माल का खतरा ज़्यादा है उसमें ना, रेडिएशन है, और ये एक दिन का नहीं है, बच भी जाओगे तो तुमको ज़िंदगी भर उसको पछतावा रहेगा। सही है, तो वो हाई रहता है। फिर सबसे कम किसका होता है? लो का होता है, सबसे कम लो का होता है। ठीक है, रनिंग कॉस्ट किसका अधिक होता है? तो रनिंग कॉस्ट किसका अधिक होता है? सबसे अधिक तुम्हारा रनिंग कॉस्ट होता है किसका? थर्मल पावर प्लांट का, क्योंकि कोयला वाले कहानी बता दिए। फिर लेस किसका होता है? न्यूक्लियर, उससे कम किसका होता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट का होता है। और सबसे कम या जीरो ही बोलो किसका होता है? हाइड्रो पावर प्लांट का। कुछ करने की जरूरत नहीं, पानी अपने आप आ रहा है। ठीक है, पॉल्यूशन किस में कम होता है? सबसे कम तो हाइड्रो वाले में ही होगा, बाहर कुछ रहेगा नहीं, पानी ही नहीं रहेगा, और सॉरी कुछ धूल धक्कड़ रहेगा ही नहीं। ठीक है, फिर कम किस में होता है? इसमें। और सबसे ज़्यादा किस में गंदगी होती है? इसमें। नीचे कोयला सब राख फाख सीमेंट सब राख फाख सब भी हुआ है। ठीक है, सबसे गंदा होता है। क्लीनेस्ट की बात करें, और सॉरी पोल्यूशन की बात हुई थी, सबसे कम पोल्यूशन तो ये करेगा ना, धुआं कोई बात नहीं। और ये तो चिमनी दिखेगी तुमको, तो सबसे अधिक ये करेगा, और कम ये करेगा। और जब साफ़ सफाई की बात करेंगे, सबसे क्लीन तुम्हारा ये रहेगा, फिर सबसे गंदा ये रहता है, और थोड़ा हल्का फुल्का क्लीन ये रहेगा तुम्हारा। ठीक है, टाइप्स ऑफ लोड की बात करें तो देखो, ये बेस लोड और पिक लोड होता है। देखो लोड का मतलब ये समझो ना, लोड का मतलब बेस लोड पिक लोड क्या होता है? बेस लोड का मतलब तो कंटिन्यू बना रहे, कोई दिक्कत नहीं। पीक लोड का मतलब ये नहीं होता है कि छोटा एनर्जी जो बना रहा है वही तुम्हारा पिक लोड में। फिर डीजल जनरेटर का हुआ तो तुम्हारा क्या हो गया? पिक लोड में हो गया। वो डीजल जनरेटर इसलिए भी वहाँ पे प्रयोग हो रहा है क्योंकि वो कम समय लगेगा तुमको वो स्टार्ट एनर्जी देने में। ठीक है, अब तुम बॉयलर छोटा, मान लो छोटा बॉयलर ही बनाए जो 5 मेगावाट का है। ठीक है, और पिक लोड तुम्हारा जो है 5 मेगावाट एक्स्ट्रा बन रहा है, तो तुम 5 मेगावाट का वही बॉयलर चलाना चाहोगे। मगर ये समझ रहे हो तुम, वो बॉयलर को स्टार्ट होने में, भाप बनाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, पीक लोड तो आता है, वो सडन आता है ना, वो तुम्हारा वेट करके घंटे बजे थोड़ी आएगा किसको चालू रखो हम आएंगे। ठीक है, वो तो पीक लोड क्या होगा? सडन आएगा। तो सडन के लिए क्या होता है, हम ऐसे पावर प्लांट का प्रयोग करते हैं जो झट से घुमाए एनर्जी बन जाए। जैसे डीजल जनरेटर है, फट से हैंडल घुमाए, तुम्हारी पावर आ गया। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लोड देखो, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट है, पानी छोड़े डैम से, सट से नीचे आया, टरबाइन घुमाया, तुम्हारा अल्टरनेटर घूमने लगा, बिजली बन गई। ठीक है, और ये बॉयलर हो गया, न्यूक्लियर हो गया, सब पर देख रहे हो, तो घुमाओगे आराम से, बिजली बनेगी, भाप बनेगा आधा घंटा 45 मिनट में, इतनी बड़ी बॉयलर होती है। तब वो जाके, अब उतनी पावर की भी होनी चाहिए, तब जाके काम होगा। इसलिए जो तुम्हारा हाइड्रो पावर प्लांट है वो बेस का भी प्रयोग करो, कोई दिक्कत नहीं, पीक में भी प्रयोग होता है। थर्मल पावर प्लांट बेस में, न्यूक्लियर पावर प्लांट बेस और पीक दोनों में प्रयोग होगा। देखो सब पूछता है कि लेबर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे किस में आवश्यकता होती है, तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लेबर की आवश्यकता इसमें होती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ठीक है, क्योंकि अनपढ़ जाएगा तो भट्टिया के पास जाएगा देखने के लिए, मगर उसको ये नहीं पता है कि रेडिएशन निकल रहा है। तो पढ़े लिखे लोग सबसे अधिक कहाँ जाते हैं? न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ऐसे एरो वेरो किसी को नहीं रख लेता वहाँ पे। ठीक है, सारे पढ़े लिखे तुम्हारे होने चाहिए। ठीक है, और सबसे कम किस में आवश्यकता होती है? इसमें, हाइड्रो पावर प्लांट में कोई दिक्कत नहीं। फिर उससे थोड़ा अधिक पढ़े लिखे इसमें चाहिए, और सबसे पढ़े लिखे किस में चाहिए होते हैं? न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ठीक है, तो आई होप ये सेशन पसंद आया होगा, तुम्हारे लिए किया गया, तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे द्वारा ही इसको वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, सफल का टैग मिलेगा। सही है ना, तो इसको लाइक कर देना बाबू, शेयर कर देना, चैनल पर ना सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे मोटिवेशन का ध्यान रखा करो, लाइक वाइक करते नहीं हो, देखते हैं। ठीक है, शेयर करती बात ही छोड़ो, और सब्सक्राइब भी नहीं करवाते हो। ठीक है ना, तो इसको कराओ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, रिन्यूएबल सोर्स यानी सोलर फलाने का जो भी उस पर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वंदे मातरम।